हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप भी सोच रहे हैं पॉलिटेक्निक करना? तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटेक्निक के बारे में आज जो भी आपका डाउट है वो सब आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से हम कम समय में पूरी डिटेल में हम जानने वाले हैं। क्या क्या डाउट है स्टूडेंटों को वो भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, पॉलिटेक्निक की संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। जैसे क्या क्या हम जानेंगे इस वीडियो में, हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है, सबसे पहली बात। दूसरा, पॉलिटेक्निक का प्रमुख कोर्स कौन कौन सा है, पॉलिटेक्निक कौन कर सकता है, ये भी हम जानेंगे। पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे होता है, पॉलिटेक्निक के फायदे क्या है, पॉलिटेक्निक के बाद क्या करना है हमें, ठीक है ना। आखिर कोर्स तो कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है ये भी हम बताएंगे। फिर पॉलिटेक्निक में फी कितना लगता है, कितने रुपए लगते हैं करने में, ये भी हम बताएंगे। और पॉलिटेक्निक के बाद सैलरी कितने मिलेंगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले बता दूं, पॉलिटेक्निक को ही डिप्लोमा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक कोर्स होता है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब एक एक करके हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, पॉलिटेक्निक क्या है, अगर ये आपका डाउट है तो सबसे पहले बता दूं तो पॉलिटेक्निक एक क्या है, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा स्तर का टेक्निकल कोर्स होता है, ठीक है ना। तो पॉलिटेक्निक क्या होता है, एक डिप्लोमा स्तर का क्या होता है, टेक्निकल कोर्स होता है, ठीक है। इसमें छात्रों को जो छात्र स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिकल और तकनीकी स्किल सिखाई जाती है। मतलब प्रैक्टिकल भी कराया जाता है और तकनीकी जो स्किल है, गुण है, वो उनको सिखाया जाएगा। आमतौर पे इसकी अवधि 3 साल होती है, ठीक है ना। आमतौर पर इसकी अवधि जो होती है, मतलब इसको करने में, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करने में 3 वर्ष का समय लग जाता है। अभी तो शायद बढ़ भी गया, अभी तो बढ़ भी गया, 4 साल हो गए हैं। तो ये चीजें याद रखेंगे। कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो ये भी 10th के बाद या 12th के बाद आप कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट्स आता है कि पॉलिटेक्निक का मुख्य कोर्स कौन कौन सा है। पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारी कोर्सेज है, कौन सा आप कौन से फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो पॉलिटेक्निक में कई टेक्निकल ट्रेड होते हैं, जैसे कौन कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है ना, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर और इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी, ये आपके हो गए हैं। तो ये सभी क्या है, ट्रेड है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा हिंदी में बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट होता है कि सर इसका मतलब क्या है। मैकेनिकल इंजीनियर का मतलब होता है जैसे गाड़ी का जो पार्ट्स हो गया, जो भी आप गाड़ी वाहन देख रहे हैं उन सभी में इसका जो क्या होगा उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें होती हैं तो उसमें ये मैकेनिकल इंजीनियर का वहां पे यूज होता है, वहां पे उनका नौकरी मिलती है। सिविल इंजीनियर मतलब घर जो बन रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, वहां पे जो इंजीनियर होते हैं सिविल इंजीनियर होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब जो घरों में वायरिंग हो रहा है, तार डाले जा रहे हैं, तो उसके लिए भी इंजीनियर चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आप समझ ही गए होंगे कंप्यूटर के बारे में जो भी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप समझ गए होंगे जैसे पंखा हो गया, जो बल्ब हो गया। इलेक्ट्रिकल और मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, एक है इलेक्ट्रॉनिक अलग हो गया, इलेक्ट्रिक अलग हो गया। तो ये सभी चीजें हैं आपका। ऑटोमोबाइल भी है। तो ये सभी मतलब आपके ट्रेड है। मोस्टली मैं कह सकता हूं कि मतलब ना 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोस्टली ये 3 क्षेत्र में ही जाते हैं, यही तीनों क्षेत्र में जाते हैं, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। अगला स्टूडेंटों को डाउट रह रहा है कि पॉलिटेक्निक मतलब कौन कर सकता है। अगर ये आपका तीसरा डाउट है तो चलिए ये भी क्लियर कर देते हैं। क्या डाउट है जी, कौन करेगा? तो मैं बता दूं 10th पास जो छात्र हैं वो कर सकते हैं। हाँ जी, 12th अगर पास है ना तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात, 12th पास छात्र जो हैं वो मैथ या साइंस, मतलब साइंस से होना बेहतर रहेगा। बायोलॉजी रहेगा तो थोड़ा बायोलॉजी के मतलब स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कर तो सकते हैं बट ज्यादातर इसमें मैथ या साइंस वाले के लिए जरूरत है। कुछ जगहों पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, मतलब
पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसको देना पड़ता है। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में जानते हैं। मतलब 10 और 12 के छात्र इसको कर सकते हैं। दूसरी बात आता है कि चौथी हमारी बात आता है कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे होता है, कैसे हम एडमिशन ले, अगर सोच रहे हैं तो देख लीजिए। सबसे पहला हमने क्या बताया है कि एडमिशन की 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम से, दूसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन। जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये जो संस्था है जीकॉप, ये आपका कराता है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम अगर देते हैं इंस्टेंट एग्जाम, तो ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट कराती है। तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि गवर्नमेंट आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है ना। जिससे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो जो फी होगा ना वो आपका कम लगेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम कुछ भी नहीं देना है, बट फी जो होता है वो हाई लगता है, याद रखेंगे। कुछ प्राइवेट कॉलेज सीधे एडमिशन दे देते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो आप तो चाहें तो अपना एग्जाम दे सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, सीधा प्राइवेट कॉलेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो इसका एग्जाम हो भी गया होगा, ठीक है ना, या आप चेक कर सकते हैं। मतलब फॉर्म तो फिलअप करने का समय रहता है नवंबर दिसंबर में ही आता है। अभी पता नहीं आप किए हैं कि नहीं किए हैं, ये तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि मालूम है या मतलब जो भी चीजें हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता भी दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ डाउट हो तो। अगला आता है पॉलिटेक्निक के फायदे क्या है। आखिर बहुत सारे स्टूडेंट है जो कोर्स तो कर रहे हैं बट बेनिफिट नहीं पता कि आखिर बेनिफिट हमें क्या है इन कोर्सेज को करने का। तो बेनिफिट दोस्त यही है ना कि जो जल्दी टेक्निकल स्किल सीख जाते हैं। मतलब इस कोर्स को करेंगे ना तो जल्दी जो टेक्निकल स्किल है, जो गुण है ना, वो आप सीख जाएंगे। दूसरी बात होता है 3 साल में जॉब की संभावना। 3 साल का आप कोर्स कर लेंगे, इसके बाद जॉब मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात आता है कि आगे बीटेक आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बीटेक और सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। मतलब आगे ना आप बीटेक भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक करिए फिर बीटेक भी कर लेंगे और बेहतर रहेगा। उसके बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है। मतलब सरकारी में भी मिलता है और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की मतलब मिलता है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा पॉलिटेक्निक करने का जो मध्य वर्गीय परिवार है उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्त इसमें क्या है 3 साल का आप कोर्स कीजिए, आपको उसके बाद 15 से 20 हजार रुपए के आपको जॉब तो मिल ही जाएंगे इंडिया में, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। जल्दी अगर नौकरी पाना है, जल्दी सक्सेस थोड़ा सा मतलब चाहिए कि हाँ जी मुझे घर परिवार की स्थिति को संभालना है, तो ये बेहतर रहेगा। अगला हमारा आता है पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें। पॉलिटेक्निक जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद आप भी जान लीजिए कि पॉलिटेक्निक के बाद जो छात्र हैं वो 3 चीजें कर सकते हैं। पहला जॉब जो है ना जॉब कर सकते हैं, दूसरा वो क्या कर सकते हैं हायर स्टडी कर सकते हैं, और तीसरा सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो पहले आते हैं हम अपना जॉब करने पर, प्राइवेट जॉब। तो जैसे जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं और सुपरवाइजर बन सकते हैं। ये प्राइवेट जो भी चीजें हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो ये सभी चीजों में आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आते हैं हायर स्टडी। जैसे पॉलिटेक्निक कर ली है तो या तो बीटेक कर लीजिए या बीई कर लीजिए, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं। बीटेक में थोड़ा सा ज्यादा पैसे लगेंगे, बट हाँ पैसे जब आप कर लेंगे तो पैसे भी आपको बहुत ठीक ठाक मिलेंगे। तीसरा है सरकारी नौकरी। कहां कहां तो देखिए रेलवे की अधिकतर नौकरियों में ना पॉलिटेक्निक मांग रहा है डिग्री, तो याद रखेंगे रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काम आ जाएगा। पीडब्ल्यूडी में आपका काम आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम आ जाता है, और एसएससी जेई आदि में इसका काम आ जाता है। तो याद रखेंगे ये सभी चीजें हैं। आप चाहे तो आप प्राइवेट सेक्टर में इन सभी के लिए आप जॉब ढूंढ सकते हैं, या गवर्नमेंट में तो इनका आपको अभी एग्जाम आप देंगे ही, अभी तो 12th पास करके निकले तो मिलेगा आपको। हायर स्टडी के लिए आप बीटेक कर सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, आप सभी का क्वेश्चन है कि पॉलिटेक्निक की फी कितनी होगी। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो मैं बता दूं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लगभग आपको 5,000 से जो 20,000 के प्रति वर्ष लग जाएंगे। 5,000 से कम मतलब 5,000 से अधिक ही लगेंगे दोस्त। मतलब 5,000 से 20,000 के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
और दूसरी बात, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो 30,000 से 80,000 प्रति वर्ष लग जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। अब कैसा कॉलेज है उस पर निर्भर करता है आपकी फीस का। तो अगला आता है पॉलिटेक्निक की सैलरी। देखिए ज्यादा हम घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, सीधी बात करते हैं। पॉलिटेक्निक कर लेंगे ना, तो जैसे ही मान लेते हैं आप ट्वेल्थ में है, और ट्वेल्थ के बाद जैसे ही आप 3 साल का पहले 3 ईयर मतलब 3 साल आपने क्या कर दिया, पॉलिटेक्निक में अपना समय दे दिए। उसके बाद आप 1 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। और जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद अगर आप इंडिया में कहीं भी जॉब करते हैं तो 15 या मैं कह सकता हूं 20,000 आपके रुपए मिल जाएंगे, 15 से 20,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉरेन में चले जाते हैं, जैसे कि दुबई हो गया, ठीक है ना, सऊदी अरब हो गया, अगर आप फॉरेन में चले जाते हैं तो वहां पे जो आपकी सैलरी होगी ना, वहां पे आपकी सैलरी होगी, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं तो अगर आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस अगर हो जाता है तो आराम से कम 70,000 से लेकर और 1.5 लाख तक आपका सैलरी मिल जाएगा। जितना एक्सपीरियंस है उतना आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश में बातें कर पाते हैं तो आपकी समझिए कि आपका लाख प्लस ही सैलरी होगा, ये आपका है जी। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में जितने आपके डाउट रहे होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर हो गए ना। चलिए दोस्त, अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि वीडियो पसंद आया तो चैनल को, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको पॉलिटेक्निक में ये सब डाउट है, खासकर उनके पास। हाँ जी, एक और बात, अगर आपको कोई अदर कोर्सेज पर आपको डाउट है, कुछ चीजें आपको जानना है तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, जिससे हम आपको उन सभी कोर्सेज के बारे में बता सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।